श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं नक्षत्र, 27 नक्षत्रों के नाम व उनकी विशेषताएं। आज का नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार नक्षत्र पंचांग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। भारतीय ज्योतिषी में नक्षत्र को चंद्र महल भी कहा जाता है। लोग ज्योतिषीय विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणियों के लिए नक्षत्र की अवधारणा का उपयोग करते हैं। शास्त्रों में नक्षत्रों की कुल संख्या 27 बताई गई है। तो आइए जानते हैं इन नक्षत्रों के नाम और उनकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। और साथ ही आप हमारी प्लेलिस्ट 27 नक्षत्रों के नाम व उनकी विशेषताएं भी चेक कर सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र का फल। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु ग्रह है। यह आंसू की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र के रुद्रा शिव का एक रूप और लिंग श्री है। यदि आप आर्द्रा नक्षत्र से संबंध रखते हैं तो उससे जुड़ी अनेक जानकारियां जैसे व्यक्तित्व, शिक्षा, आय तथा पारिवारिक जीवन आदि यहां प्राप्त कर सकते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के जातक का व्यक्तित्व। आपका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप कर्तव्यनिष्ठ, कठोर परिश्रमी और सौंपे गए काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले हैं। आप जन्मजात जीनियस हैं, क्योंकि राहु इस नक्षत्र का स्वामी एक शुद्ध कारक ग्रह है। आप में विविध विषयों का ज्ञान पाने की एक भूख सी है। आप हंसी मजाक करने वाले हैं और सबसे बड़ी शालीनता से पेश आते हैं, क्योंकि हर विषय की कुछ न कुछ जानकारी आप रखते ही हैं। इसलिए किसी शोध कार्य से लेकर व्यवसाय तक सभी कामों में सफल हो सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है यह आप आसानी से भांप लेते हैं। इसलिए आपका स्वभाव अंतर्ज्ञान संपन्न है और आप एक अच्छे मनोविश्लेषक भी हैं। आप में दुनियादारी को समझने की विशेषता है और आप अपने निरीक्षण या परीक्षण से प्राप्त अनुभवों को भी बांटने में संकोच नहीं करते हैं। हर चीज की गहराई से जांच पड़ताल करना आपकी आदत में शुमार है। बाहर से भले ही आप शांत और गंभीर जान पड़े, परंतु आपका मन और मस्तिष्क निरंतर सक्रिय रहने से भीतर एक बवंडर सा चलता रहता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना ही आपके लिए श्रेष्ठ है। परिस्थितियां निरंतर आपकी परीक्षा लेती रहती हैं और आप हमेशा बड़े धैर्य व विवेक से स्वयं को बिखरने व टूटने से बचाते रहते हैं। शायद इन्हीं सब कारणों से आप जीवन में इतने अनुभवी और परिपक्व हैं। जीवन में आने वाली समस्याओं का किसी से जिक्र नहीं करना भी आपकी एक खूबी है। आपका व्यवहार कभी कभी अबोध बालक सरीखा हो जाता है, जो भविष्य की चिंता करना नहीं जानता। आप रहस्यवादी हैं, जो समझदारी और विवेक का आश्रय लेकर समस्याओं को सुलझाते हैं। हर समस्या पर गंभीरता से चिंतन, मनन और विश्लेषण करके आप आखिर में सफल हो ही जाते हैं। आप पराक्रमी व पुष्ट शरीर वाले हैं। आप में एक ही समय में कई कार्यों को करने की क्षमता है। आध्यात्मिक जीवन जीने में भी आपकी रुचि है। आप क्यों और कैसे के नियमों पर काम करते हैं और कई अनसुलझे रहस्य सुझाने में लगे रहते हैं। अपने रोजगार को लेकर आप घर से दूर रहेंगे। दूसरे शब्दों में आप नौकरी या व्यवसाय को लेकर विदेश जा सकते हैं। 32 वर्ष से लेकर 42 वर्ष का समय आपके लिए शुभ रहेगा। शिक्षा और आय। आपकी शिक्षा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योतिष शास्त्र अथवा मनोविज्ञान से संबंधित हो सकती है। आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग व कंप्यूटर संबंधित काम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र, अंग्रेजी अनुवाद, फोटोग्राफी, भौतिकी व गणित का अध्यापन, अनुसंधान या शोध कार्य, दर्शन, लेखन, उपन्यास लेखन, विष चिकित्सा, औषधि निर्माण, नेत्र व मस्तिष्क रोग निदान, यातायात, संचार विभाग, मनोचिकित्सा, गुप्तचर व रहस्य सुलझाना, फास्ट फूड व मादक पदार्थ आदि से जुड़े कार्य करके आजीविका कमा सकते हैं। पारिवारिक जीवन। संभव है कि आपका विवाह जरा देर से हो। सुखी विवाहित जीवन हेतु किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी या व्यवसाय को लेकर आप परिवार से दूर रह सकते हैं। आपका जीवनसाथी आपका पूरा ध्यान रखेगा, वह घर के कामकाज में दक्ष होगा। नक्षत्र का पौराणिक महत्व जानते हैं और हमारे बनाए हुए सभी 27 नक्षत्रों वीडियो आप एस्ट्रो तत्व चैनल पर देख सकते हैं। पुराणों में इन 27 नक्षत्रों की पहचान दक्ष प्रजापति की बेटियों के तौर पर है। इन तारों का विवाह सोमदेव अर्थात चंद्रमा के साथ हुआ था। चंद्रमा को इन सभी रानियों में सबसे प्रिय थी रोहिणी, जिसकी वजह से चंद्रमा को श्राप का सामना भी करना पड़ा था। वैदिक काल से ही नक्षत्रों का अपना अलग महत्व रहा है।
पुराणों के अनुसार ऋषि मुनियों ने आसमान का विभाजन 12 हिस्सों में कर दिया था, जिसे हम 12 अलग अलग राशियों जो है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के नाम से जानते हैं। इसके और सूक्ष्म अध्ययन के लिए उन्होंने इसको 27 भागों में बांट दिया, जिसके बाद परिणामस्वरूप एक राशि के भीतर लगभग 2.25 नक्षत्र आते हैं। अगर देखा जाए तो चंद्रमा अपनी कक्षा पर चलता हुआ पृथ्वी की एक परिक्रमा को 27.3 दिन में पूरी करता है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार चंद्रमा प्रतिदिन तकरीबन एक भाग या कहे कि एक नक्षत्र की यात्रा करता है। ज्योतिष शास्त्र में सही और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए नक्षत्र का उपयोग किया जाता है। नक्षत्र द्वारा किसी व्यक्ति के सोचने की शक्ति, अंतर्दृष्टि और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है, और यहाँ तक नक्षत्र आपकी दशा अवधि की गणना करने में भी मदद करता है। लोग ज्योतिषीय विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणियों के लिए नक्षत्र की अवधारणा का उपयोग करते हैं। भारतीय ज्योतिषी में नक्षत्र को चंद्र महल भी कहा जाता है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार नक्षत्र पंचांग बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। नक्षत्र और राशि के बीच क्या अंतर है, ये समझना बहुत जरूरी है। यदि आप आकाश को 12 समान भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को राशि कहा जाता है, लेकिन अगर आप आकाश को 27 समान भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को नक्षत्र कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आकाश किसी भी वृत्तीय आकार की तरह 360 डिग्री का होता है। अब यदि हम 360 डिग्री को 12 भागों में बांटते हैं तो हमें एक राशि चिन्ह 30 डिग्री के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार नक्षत्रों के लिए यदि हम 360 डिग्री को 27 भागों बांटते हैं तो एक नक्षत्र 13.33 डिग्री लगभग के रूप में आती है। इसलिए नक्षत्रों की कुल संख्या 27 और राशियों की कुल संख्या 12 होती है। अगर देखा जाए तो नक्षत्र एक छोटा सा हिस्सा है और राशि एक बड़ा हिस्सा होता है। किसी भी राशि चिन्ह में 2.25 लगभग नक्षत्र आते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं नक्षत्र क्या है, जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वही उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है। यदि किसी व्यक्ति के वास्तविक जन्म नक्षत्र की जानकारी हो तो उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल सही भविष्यवाणी की जा सकती है। आपके नक्षत्रों की सही गणना आपको काफी लाभ पहुंचा सकती है। साथ ही आप अपने अनेक प्रकार के दोषों और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के उपाय भी ढूंढ सकते हैं। सभी नक्षत्रों के अपने शासक ग्रह और देवता होते हैं। विवाह के समय भी वर और वधू का कुंडली मिलान करते समय नक्षत्र का सबसे अधिक महत्व होता है। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।